हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेग्स हिंदी में, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मोमी टॉक्स एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो आज का जो वीडियो है वो है आपके सवाल और मेरे जवाब, यानी इट्स टाइम फॉर अनदर Q&A वीडियो। सो मैंने पोस्ट किया था ऑन यूट्यूब कम्युनिटी टैब एंड ऑन इंस्टाग्राम कि अगर आपके पास कुछ फन क्वेश्चंस है मेरे लिए अदर देन फैशन तो आप मुझसे पूछिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आए और आज मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़े, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मेरी सारी अपडेट्स के लिए एंड क्विक वीडियोस के लिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेग्स। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 98% जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ ऑल अबाउट कि मैंने अपनी बेबी का क्या नाम रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गई। तो जब उसका नामकरण था तो उसका जो नामाक्षर है वो एन से निकला था, न से। तो उसके नानू ने बताया था कि इसका नाम न से रखना। तो हमने बहुत सारे सजेशंस के बाद उसका नाम रखा नवन्या, विच मीन्स ब्यूटिफुल। तो हम उसे प्यार से नमू बोलते हैं। तो ये मैंने रखा है अपनी बेबी का नाम। ऑल्सो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि मेगा हाउ आर यू मैनेजिंग बेबी, यूट्यूब एंड डेली चोर्स ऑल टुगेदर, बीइंग अ न्यू मॉम इट्स टफ। हाउ पोस्ट प्रेगनेंसी गोइंग, रात भर नहीं सो पाती होंगी आप। हाउ डू यू मैनेज व्हेन यू कांट स्लीप, हाउ डू यू मैनेज वर्क। तो बेसिकली येस, इट्स टफ नाउ टू शूट वीडियोस, क्योंकि बेबी को बहुत रिक्वायर्ड होती है आपकी एनर्जी एंड पूरे दिन बेबी को फीड कराना होता है, उसकी सुसु पॉटी साफ एंड देन उसे सुलाना पड़ता है। कई बार बेबी सोती है, कई बार नहीं सोती, कई बार फंसी हो जाती है। एंड देन लॉकडाउन, घर पे कोई हेल्प नहीं है। सो खाना बनाना एंड एवरीथिंग, सारे घर के काम, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो डिफिकल्ट तो है। ये जो आज का वीडियो है मैं 4 दिन से शूट करना चाह रही हूँ। मैं 4 दिन से डेली अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ कि बेबी सो जाए तो मैं शूट करूँ, बट बेबी नहीं सो रही है। बेबी आज सोई है, बेबी बहुत नॉटी हो रही है आजकल। सो इसी तरह बस निकल जाते हैं दिन एंड देखना पड़ता है कि कब शूट कर सकते हैं कब नहीं। बट आई रियली लव शूटिंग वीडियोज़, आपको पता है मेरा पैशन है। तो इसलिए मैं जब भी टाइम मिलता है मैं इसको वीडियोज़ को शूट करती हूँ। एंड मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत लोग मुझे लिखते हैं कि दीदी प्लीज़ डोंट शूट वीडियोज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी केयर करते हैं। बट बिलीव मी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं बहुत अनहैप्पी हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे काम करना बहुत पसंद है। इसीलिए मैं अपना ख्याल भी रख रही हूँ। ठीक है इतना टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि न्यू बॉर्न के साथ डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं अपने पैशन के लिए जो है पूरी कोशिश करती हूँ कि टाइम निकल जाए। और कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कई बार बहुत मुश्किल होता है कि हाँ टाइम शायद नहीं निकल पाएगा। बट मैं एडवांस में जो है कुछ प्लानिंग करके तो टाइम निकाल ही रही हूँ। सो इस तरह जाते हैं ये दिन। बात ये है कि चलता रहता है, लाइफ मूव्स ऑन एंड ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो उन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है जो इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ना, जैसे आप शिद्दत से प्यार करते हैं उसके लिए टाइम तो निकल ही जाता है। तो बस इसी तरह मैनेज कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आप बेबी और अपना यूट्यूब रूटीन कैसे मैनेज करती हैं। तो बेसिकली मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ सुबह, ताकि मैं नाश्ता खाना कंप्लीट कर लूँ, बर्तन कर लूँ एंड देन मैं बेबी को फीड कराती हूँ, उसकी मालिश, उसको नहलाती हूँ एंड देन मैं ट्राई करती हूँ कि वो सो जाए। फीड करने के बाद कई बार सोती है, कई बार नहीं सोती। सोती है तो मैं शूट कर लेती हूँ, नहीं सोती है तो नहीं शूट कर पाती हूँ। देन शाम को तो अगेन फीड कराना, देन घर का डिनर बनाना एंड वो सब चलता रहता है। सो इस तरह मेरा रूटीन है और मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट, बट जब आप अपनी बेबी को देखते हैं तो वो सारी थकान दूर हो जाती है। जब भी मॉम जैसे डायलॉग मारती थी तो मुझे लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, बट येस अब मैं उसे फील कर रही हूँ कि यू नो बेबी की स्माइल से ही सारी थकान दूर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन थिंग यू आर मिसिंग इन लॉकडाउन एंड वन थिंग यू आर एंजॉइंग इन लॉकडाउन। सो लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ वो मैं मिस कर रही हूँ बाहर जाना, सेफ्टी की एक फीलिंग। जो हम लोग धड़ल्ले से कहीं भी चले जाते थे अब वो नहीं है, लाइफ सीम्स डिफरेंट। तो ये मैं मिस कर रही हूँ लॉकडाउन में। एंड क्या मैं एंजॉय कर रही हूँ लॉकडाउन में, ऑब्वियसली मेरी बेबी आई है लॉकडाउन में और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ उसके साथ, मदरहुड की नई फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो दिस इज समथिंग स्पेशल इन लॉकडाउन। ओके, बहुत लोगों ने मेरे वो हेयर कट वाले वीडियो में लिखा है आपने पेट में मालिश नहीं करवाई क्या, आपका लास्ट वीडियो में काफ़ी पेट दिख रहा है। तो गाइस पेट रहता है, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में पेट एकदम आपका टमी फ्लैट हो जाता है। कुछ लोग में जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। एंड मेरी मालिश जो है फर्स्ट
महीने ही हो पाई जब तक मेरी ममा थी, एंड देन वो चली गई, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एंड अभी मैं मालिश वाली आंटी को नहीं बुला सकती बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस कोरोना। मैंने जो है पहले उन्हें बुक कर लिया था बहुत टाइम पहले ही, बट ऑब्वियसली ये सब के कारण मैं उन्हें अब नहीं बुला सकती। तो ठीक है, जैसे चलेगा चलेगा, मैं इतना ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ कि मेरा कितना पेट है क्या है, सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। सो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हैं तो आप वो चीज़ डेफिनेटली करेंगे। एंड सेकेंड चीज़ इज मेहनत। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दिन रात 100% आप जिस काम को देंगे वो उसमें आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसे रहा? वॉज एवरीथिंग फाइन? बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है कि आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस, लेबर एक्सपीरियंस बताइए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो वैसे सब कुछ नॉर्मल था। जब ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और इंजेक्शन लगाया, वो मोमेंट कुछ अजीब सा था, पीठ पे बहुत कुछ अजीब सा हुआ। एंड देन जब पूरा हो गया ऑपरेशन, सी सेक्शन हो गया, मुझे ले गए, उस टाइम तो कुछ फील नहीं हुआ, बट शाम तक आते आते मुझे बहुत गर्मी लगने लगी, पसीने आने लगे। बट फिर मम्मी ने कहा आपको सर ढकना है, बहुत ही सफोकेशन सा होने लगा मुझे। एंड देन सेकेंड डे जब मुझे खड़ा किया गया, मतलब वॉशरूम जाने के लिए, ओ गॉड, मुझे ऐसा लगा कि मेरे नीचे का पार्ट है ही नहीं, इतना ज़्यादा पेन हुआ। 2 कदम चलना ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो सेकेंड डे वॉज मोस्ट डिफ़िकल्ट कि वॉशरूम तक जाना आना, मतलब मेरा वॉशरूम जाने का मन नहीं करता था एंड उठने का मन नहीं करता था क्योंकि वो इतना दर्द होता था। मैं करवट नहीं ले सकती थी, सीधे सोना होता था और सीधे सोते सोते बहुत सफोकेशन हो गई थी। तो वो आई थिंक सेकेंड डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ सी सेक्शन। उसके बाद थर्ड डे फिर भी थोड़ा थोड़ा आप चल पाते हैं, एंड देन फोर्थ डे तो आपको डिस्चार्ज ही कर दिया जाता है। तो सेकेंड डे मैं बोलूँगी वॉज जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बाकी एवरीथिंग वाज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी वेट? नहीं भैया, मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया है एंड मेरा अभी कोई इरादा भी नहीं है बिकॉज अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट विद एवरीथिंग गोइंग ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज़ योर हस्बैंड चेंज्ड आफ्टर ही बिकेम द फादर फ्रॉम अ हस्बैंड? तो चेंज ये आया है कि पहले वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अब वो प्यार ज़रा बेबी पे शिफ्ट हो गया है, अब वो बेबी को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आई थिंक ये जो चेंज मैं देख रही हूँ, एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, मतलब ही हैज़ बिकम सो पॉजिटिव अबाउट द बेबी। तो मैं देख देख के ना हंसती रहती हूँ बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द न्यू पापाज रिएक्शन आफ्टर सीइंग हिज डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जब उन्होंने मेरे हस्बैंड ने पहली बार बेबी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, ही वॉज हैप्पी एंड वो एक अलग सा मोमेंट था। हम दोनों की आईज में सेम एक्सप्रेशन थे एंड बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने जो हॉस्पिटल बैग बनाया था अपनी डिलीवरी के लिए, उसमें क्या चीज़ रखनी थी और क्या यूज़ नहीं आई? तो ये ऐसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि एक तो जो मैंने गाउन रखे थे वो काम नहीं आया बिकॉज हॉस्पिटल के गाउन ही पहनाया इन्होंने मुझे 3 दिन। एंड देन जो मैं मैटरनिटी पैड्स ले गई थी न्यू मॉम के, वही उन्होंने मुझे दिए वहाँ से भी। तो वो आप अपने भी यूज़ कर सकते हैं, उनके भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम बैड्स यूज़ करते हैं न्यू मॉम के। और क्या चीज़ काम नहीं, शैम्पू वैम्पू कुछ काम नहीं आया बिकॉज वो जो है स्पंज बात देते थे, तो वो सब चीज़ें बात नहीं लिया, तो वो सब चीज़ें नहीं काम आई। तो बस ये चीज़ें थी जो काम नहीं है, बाकी जो मैं ले गई थी वो सब काम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिफरेंट इज लाइफ बिफोर बेबी एंड आफ्टर बेबी? तो बस सोने को नहीं मिलता, पहले बहुत सोने को मिलता था, टीवी देखते रहते थे, धड़ाधड़ सीरीज देखते थे, अब अपनी सीरीज बनी हुई है तो ये चेंज आया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, चूज अ क्विक गेम, चूज सॉल्ट या शुगर। और सॉल्ट, मेरा स्वीट टूथ बिल्कुल भी नहीं है। बॉय और गर्ल? गर्ल। वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर ऑलवेज। स्वीट और स्पाइसी, दोनों में से एक्सट्रीम कुछ भी नहीं, बट फिर भी स्पाइसी, गोलगप्पे वगैरह। लाइट मेकअप, बोल्ड मेकअप, लाइट मेकअप। एंड यूट्यूब और टिकटॉक? ऑलवेज यूट्यूब। सो गाइस, ये थे आपके सवाल और मेरे जवाब। आई होप आपको ये पर्सनल Q&A वीडियो पसंद आया। हर महीने मैं Q&A वीडियो बनाती हूँ ताकि आपकी और मेरी एक पर्सनल चिट चैट हो। तो लेके आऊँगी अगले महीने अनदर Q&A वीडियो एंड और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इफ़ येस, इस वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पर्की मिक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मिक्स। मिलती हूँ आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।